जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 जून हो चुकी है और 16 जून तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। दोस्तों, जल्दी से बात करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 10,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ने की बजाय घटा है, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी थी कल, आप लोगों को पता है। तो अब मुनाफा 88,000 है, लेकिन पोर्टफोलियो की वैल्यू आप देखो बढ़ गई है, 34,09,000 हो गई है। ठीक है। और अभी इस पोर्टफोलियो में लीड कर रहा है कौन स्मॉल कैप लगभग 14.25% के रिटर्न के साथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 10.25% के रिटर्न के साथ, एडलवेज मिड कैप लगभग 9.25% के रिटर्न के साथ, और HSBC लार्ज एंड मिड कैप लगभग 7.5% के रिटर्न के साथ। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है, नीचे आप देख सकते हैं कितना कितना रिटर्न उन लोगों ने बनाया हुआ है। और सबसे नीचे आपको नज़र आएंगे सबके प्यारे टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करी है, तो उम्मीद की जा रही है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अब सही ट्रेजेक्ट्री पकड़ेगा। तो एक बार परसिस्टेंट और कोफोर्ड्स ये चलने लगते हैं जिनमें मोटा इन्वेस्टमेंट है, मोतीलाल ओसवाल का, तो आई थिंक रिकवरी आ जाएगी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। ये अभी रिडम्पशन पूरा नहीं हुआ है HDFC मिड कैप का, ये पैसा अभी तक नहीं आया अकाउंट में, लेकिन एक बार ये पैसा आ जाएगा तो उसके बाद मैं अगली म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ूँगा। आगे चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखते हैं कि कल लगभग 5,400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, मुनाफा बढ़ के अब 63,000 हो गया है। और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप 13.5%, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 11.25% और इन्वेस्टको इंडिया लार्ज इंटरेस्ट 10.25%। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप दोस्तों आई थिंक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे भाग रहा है ये फंड, और पता करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा क्या इसने ख़रीद रखा है जो लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रेस में इतना आगे निकल गया है बाकियों से कि अकेला ही जा रहा है। और एक आध फंड और होंगे जो शायद मेरे पोर्टफोलियो में ना हो, लेकिन हो सकता है कोई और स्मॉल कैप भी अच्छा चल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, जैसे हेलियस स्मॉल कैप भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में जो है स्मॉल कैप उनमें है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप बिल्कुल अतुलनीय अद्वितीय प्रदर्शन कर रहा है। बाकी और भी म्यूचुअल फंड है नीचे, उन पर भी आप नज़र डालिए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पोर्टफोलियो के लगभग क्योंकि इसमें SIP चलती रही है, तो इसमें लगभग सभी फंड जो हैं प्रॉफिट में आ गए हैं ऑलमोस्ट। नीचे आपको दिख रहा है कि टाटा स्मॉल कैप ने भी ग्रीन में एंट्री कर ली है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को कि मेरे टाटा स्मॉल कैप ने तो वापसी कर लिया पॉजिटिव में, और जियो ब्लैक रॉक भी करने वाला है वापसी, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तो बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर ही रहा है। तो वन गुड डे और आप ये दोनों फंड्स भी ग्रीन में आते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इस पोर्टफोलियो के सभी म्यूचुअल फंड धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ आ रहे हैं। SIP की बात की जाए तो आज मेरी DSP मल्टी एसेट में SIP कटी है और ICICI लार्ज कैप में SIP कटी है। तो इन्हीं दो फंडों में मेरी आज SIP कटी है। अब आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ और क्या क्या चल रहा है। तो मूव करते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो पे। ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज एक दुर्घटना हुई है दोस्तों, और यहाँ पे आज टाटा मोटर्स का मेरे पास बहुत पुराने शेयर पड़े हुए हैं, उसमें आज दुर्घटना हुई है, लगभग 8.25% की गिरावट आई है। हालांकि मैं दिन भर बिजी था तो मेरे को पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो भी है टाटा मोटर्स का बैंड फिर से बच गया, लेकिन बाकी सब ठीक है, बाकी जगह ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अभी 9% के नुकसान में है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन लीड कर रहा है। तो इसमें आपको दिखेगा कि लगभग रिलायंस का जो शेयर है वो लगभग 4.5% का प्रॉफिट दे रहा है, और निफ्टी 20 भी ठीक ठाक प्रॉफिट अभी दे रहा है। तो ये दो हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो आई थिंक 24,500 एक नेक्स्ट हर्डल होना चाहिए, तो 24,500 पे हम रुखसत कर सकते हैं रिलायंस को, तो तब तक होपफुली ये 8-10% का प्रॉफिट हिट कर जाना चाहिए। और बाकी आगे चलते हैं अपने इंडिसेस पर और देखते हैं कि आज कितना हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है। तो निफ्टी 50 आज 0.47% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.3, मिड कैप 100 0.52, मिड कैप 150 0.51, स्मॉल कैप 100 0.79, स्मॉल कैप 50 0.74, स्मॉल कैप 250 0.73। तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर मैं पकड़ूँ तो स्मॉल कैप 150 को 0.51, स्मॉल कैप
सॉरी निफ्टी मिड कैप को 0.51 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को 0.73। तो इसका 0.6 पकड़ लो और इसका तो आज लगभग हमारा 1.20 1.60 डिवाइड बाय 0.5 के आसपास बढ़ना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज मिड और स्मॉल का। तो 0.5 टू 0.5% के आसपास आज पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, ठीक है। और आगे चलते हैं अब अपने FIDI के 22 साल के डेटा के। तो FIDI जो है उन्होंने लगभग 750 करोड़ की सेलिंग करी थी कल, और DI ने उसके बदले में सिर्फ 6 लाख की कैश में बाइंग करी थी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा योगदान दिया है DI ने 6 लाख का। तो सेलिंग तो बंद हो रही है दोस्तों FI की, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने आपसे ये बात पहले ही बोली थी कि जैसे रुपी स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू करेगा आपको FI की सेलिंग कम होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो रुपी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और रुपी जो है 97 से अब घटता हुआ अब 94.5 आ गया है। जैसे जैसे रुपी स्ट्रेंथ पकड़ता जाएगा FI की सेलिंग आप देखोगे कम होती चली जाएगी। और दोस्तों काफ़ी पॉजिटिविटी न्यूज़ है चल रही मार्केट में इस वक्त कि ईरान और US की डील होने वाली है कल। तो कल है या परसों है, थोड़ा सा उसमें मैं कंफ्यूज हूँ, पर जहाँ तक मेरा ध्यान है कल ही है, थर्सडे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आप उम्मीद करते हैं कि ट्रंप पगलू और ईरान पगलू दोनों दस्तखत कर देंगे और अंत करेंगे इस पिंडदान का जो कर रहे हैं पिछले 4-6 महीने से। दोस्तों इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि ब्रेंट क्रूड जो है $80 पर बैरल के नीचे चला गया। जी हाँ, $79 पर बैरल पे आ गया। ये तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है इंडिया के लिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया इस साल का अपना एवरेज क्रूड प्राइस जो है $95 पर बैरल मान के चल रहा था। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनाया था कि क्रूड जो हमें $95 मिलेगा और उसके हिसाब से हमारी इतनी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हमें क्रूड $79 मिल रहा है पर बैरल, तो फिर भाई साहब ये तो ज़बरदस्त न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए। और यही वजह है कि डेटा नेगेटिव होने के बाद भी मार्केट स्ट्रेंथ बरकरार है। और एक तो रुपी स्ट्रांग हो रहा है और आपका क्रूड तेज़ी से गिर रहा है। तो ये दोनों फैक्टर जो अभी तक इंडिया के अगेंस्ट जा रहे थे, वही दोनों फैक्टर अब इंडिया के फेवर में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से FI की सेलिंग भी रुक रही है। लेकिन दोस्तों जब तक वो दोनों पगले, ईरान पगले और US पगले दस्तखत नहीं कर देते हैं, तब तक ये नहीं मानना है कि जंग ख़त्म हो गई है। लेट देम साइन, एक बार वो एग्रीमेंट पे पेपर पे जो भी होता है उनका साइन कर देते हैं और एग्री कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि एक शर्त ईरान अभी भी लेकर जाने वाला है US के सामने, और देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अपनी SIPs करते रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जोश में आके कुछ लोग मुझे आज कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो लमसम डाल दिया, अब तो मार्केट भागने वाली। देखो भाई, ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा नहीं होता हुआ लग रहा है। हाँ, एक बार साइन हो जाता है तो थोड़ा रिकवरी ज़रूर आएगी, बट जो भी आपके फंसे हुए ETFs वगैरह हों उनको निकाल लेना। कहीं आपको म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह करनी हो तो वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा मॉनसून, आपके वैल्यूएशंस, आपके कंपनी के नतीजों पर ही चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई बुल रन की एक्सपेक्टेशन मत करना, कीप योर एक्सपेक्टेशन नॉर्मल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 35790। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरी और म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।